नमस्कार। बहुत प्रमुख विषय और महत्वपूर्ण विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और शास्त्रों में बहुत कम देखने, सुनने और पढ़ने को भी कम मिलेगा। ये अनुभव के आधार पर आधारित ही नहीं अपितु शास्त्रों का एक निष्कर्ष है। तो विषय क्या है? भाग्यशाली और जो महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं, उन महिलाओं के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। शुरू से अंत तक एक एक बात सुनिए तो आपको काम आएगी, ये अनुभव आपके काम आएंगे। आप अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो क्या चेक करना है? जो भाग्यशाली महिला हैं उनके लक्षण शास्त्रों में क्या बताए हैं। भाग्यशाली महिला अपने पति की आज्ञाकारिणी होती है, सुबह उठती है और ईश्वर की वंदना, ईश्वर चिंतन और व्रत पूजा में लगी रहती है और धार्मिक स्वभाव होता है और सुबह शाम अपने घर में दीपक जलाती है। ऐसा करने से, तुलसी की पूजा करने से या देवताओं की आराधना करने वाली ऐसी महिला घर के लिए बहुत शुभ मानी गई है। चंद्रायण और तारायण का व्रत करती हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में सीता, सावित्री, अनुसुईया, तारा, मंदोदरी, ये जो कुछ पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में, वो कुछ लक्षण हमारे यहाँ महिलाओं में देखने को मिलते हैं। वो भाग्यशाली महिलाएं होती हैं। इसके अलावा जो महिला बहुत धनवान होगी, उसके लक्षण क्या हैं? सुंदर स्वरूपा, दर्शनीय स्वरूप और उसकी जो गर्दन है, गर्दन गोल होती है सुराही के समान और उस पर जंजीर के आकार की 3 रेखाएं बनी हुई होती हैं। ऐसी जो महिलाएं हैं उनके पति उनको बड़ा आदर मान सम्मान देते हैं। उनके गले में सोने की चैन, सोने के आभूषण हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसी महिलाएं बड़ी भाग्यशाली कही गई हैं। और एक बहुत प्रमुख लक्षण क्या है? उसके जो पैर और हाथ हैं, हथेली खुरदरी और सख्त नहीं होती। हथेली सॉफ्ट और कुछ लालिमा युक्त हल्की सी रेडनेस, पिंक कलर के हाथ और पैर और एड़ियां मुलायम पैर होते हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में जाएंगी उस घर में शुभ मंगल कार्य होते हैं, या जिस घर में वो बहू बन के जाएंगी या वैसे भी किसी के यहाँ अतिथि के रूप में जाएंगी, उसके घर में सुख, आनंद और मांगलिक कार्य, धन समृद्धि लेकर के आती हैं। शास्त्रों में जो महिलाओं के शुभ लक्षण कहे गए हैं वो और भी अच्छे कैसे बताए गए हैं। दंत पंक्तियां, दांतों की पंक्तियां बिल्कुल सीधी, और भौहें, जो आईब्रो है वो कंटिन्यू अगर हैं तो अच्छा लक्षण नहीं मानते। अगर यहाँ नाक के ऊपर बिल्कुल बाल नहीं होते, भौहें नहीं होती, रोएं नहीं होते, तो उसको शास्त्रों में अच्छा माना गया है। इसके अलावा और भी कई लक्षण अच्छे अच्छे बताए गए हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जो बृहस्पति और शुक्र जो ग्रहों से प्रभावित होती है, उनके घर में सुख, शांति, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान हमेशा बना रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए, समस्त परिवारजनों के लिए भाग्यशाली कही गई हैं। ऐसी स्त्रियों का घर में जो आगमन होता है वह बहुत शुभ माना गया है। तो ये लक्षण मैंने कुछ बताए हैं। फिर भी
जिनके भाग्यशाली लक्षण इससे मैच नहीं करते, वो अगर वो भाग्यशाली होना चाहते हैं तो प्रातःकाल उठ करके देवताओं का चिंतन करके स्नान, ध्यान, पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि और हर प्रकार के सुखों का आगमन होता रहता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।